यहाँ पे आने के बाद अच्छे से होल्ड करने लग गया। पहले से समझ भी बढ़ी है। जितना अच्छे से सर कर सकते हैं उतना शायद हम वहाँ पे शायद ना कर पाए, और धीरे धीरे बैलेंस भी बनाने लग गया खड़ा। हाँ। नमस्कार। सीपी चाइल्ड एक समस्या जो आपको पता ही है, हम हर बार आरोग्यम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी सेंटर जयपुर आते रहते हैं। बच्चों से डिस्कशन भी होती है, उनके पेरेंट्स से डिस्कशन होती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट उन बच्चों का है जो बहुत कम बातें समझते हैं और उनका ट्रीटमेंट करना भी एक बड़ा दुष्कर कार्य है। इसका इलाज भी बड़ी कम जगह रहता है। तो जयपुर में इस तरीके का इलाज है और बच्चों का हमने देखा कि उनको इम्प्रूवमेंट बहुत आता है। तो समय समय पर जिनको इम्प्रूवमेंट आता है उनसे डिस्कस कर लेते हैं, तो जो नए पेरेंट्स हैं उन तक भी बात सही पहुँचे और उन बच्चों की इम्प्रूवमेंट को दिखे। तो ये इसलिए हमारा ये आज आना हुआ है और आज आरोग्यम में हम हैं। यहाँ पर सीधी ही बात करते हैं। एक बच्चा है, एक बच्ची है और इनके पेरेंट्स हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। और ये बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम रियांशी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये सीपी चाइल्ड है और 1.5 साल की थी मैं तब से इसकी थेरेपी करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता तो पहले चल गया था बट कोविड के चलकर मैं करा नहीं पाई। 1.5 साल से लेके 5 इयर्स तक, मतलब 4.5 इयर्स तक मैं वहाँ करा रही थी। हाँ जी, दिल्ली में। बट जितना इम्प्रूवमेंट आया, ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं आया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। ये बैठ भी नहीं पाती थी, तो सिटिंग आ गई थी इसकी वहीं से, दिल्ली से, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था। बट उसको आने में 3 साल लग गए थे मुझे, इम्प्रूवमेंट आने में। फिर मुझे यहाँ का पता चला तो मैं यहाँ पर आई और विदिन 6 मंथ जो इम्प्रूवमेंट आया है वो मैं 3 साल में अचीव नहीं कर पाई थी वहाँ पर। और मुझे दिल्ली के ही थेरेपिस्ट से मैंने एडवाइस भी ली थी वहाँ पे जहाँ मैं करा रही थी, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जाओ एक बार यहाँ भी ट्राई करो। तो मैं यहाँ आई, अमित सर से मिली। पहले 1 डे मतलब मैं देखने आई थी कि यहाँ पे भाई सेंटर है भी कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ होता है, विश्वास नहीं होता है, बच्चे की हाँ। स्थिति ऐसी रहती है। तो मुझे अमित सर से बात करी, उनके फादर से भी बात करी हमने, तो हमें ऐसा लगा कि हमने इतने हाथ पैर दिल्ली में मारे हैं तो हमको एक बार यहाँ भी ट्राई लेना चाहिए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम यहाँ पर आए। विदिन 1 वीक हमने डिसीजन लिया कि हम इसका वहाँ पे रहकर कराएंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि जो 1 डे का ट्रीटमेंट होता है मुझे नहीं लगता कि हम इतने अच्छे से वहाँ पर करा सकते हैं। 1 डे में क्या करवाते हैं, पॉइंट बताते हैं आप? हाँ जी, हमने लिया ही नहीं वो, क्योंकि हमें लगा कि हमको यहाँ रहकर जितना अच्छे से सर कर सकते हैं उतना शायद हम वहाँ पे शायद ना कर पाए। तो हमने फिर यहाँ पे आने का डिसीजन लिया और हमने सोचा था कि हम 2-3 महीने ही कराएंगे। सर को हमने नहीं बताया था, बट फिर हमें लगा कि नहीं, 3 महीने में हमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसका दिखने लगा, तो हमने कहा हम इसको देंगे टाइम, क्योंकि अभी कितना समय हो गया? अभी हमको 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट क्या मानते हो आप, 2 साल और 6 महीने में? इम्प्रूवमेंट ये था कि इसका एक तो बैलेंस नहीं था, जब ये खड़ी नहीं हो पाती थी ढंग से, अब इसका बैलेंस बन गया। इसका लेफ्ट पैर जो था वो बहुत वीक था, उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मंकी बॉल है, तो जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो ये पहला कदम रखती थी और वहीं बैठ जाती थी। हाँ जी, क्योंकि वो जोर नहीं दे पाती थी। अब ये पूरी मंकी बॉल चढ़ लेती है आराम से। सीढ़ियाँ जो है लेफ़्ट पैर से नहीं चढ़ती थी, राइट से वहाँ भी चढ़ती थी, लेकिन लेफ़्ट से नहीं करती थी। तो अब ये लेफ़्ट पे जोर दे के पूरी सीढ़ी चढ़ लेती है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यहाँ की ये हुआ है कि अगर इसको मैं ऐसे बिठा दूँ नीचे तो ये बैठी रहती थी। ये उठ के नहीं आ पाती थी। पहले नहीं था ऐसा? पहले उठ के नहीं आ पाती थी। फिर सर ने मुझे ऐसे आओ मम्मा पास आओ। फिर सर ने मुझे ऐसे ट्रेन करा, खड़ा 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 जल्दी आ जाओ मम्मा पास आओ। अभी पहले ऐसे बैठी है तो ऐसे नॉर्मल सी लग रही है क्या? हाँ, तो ये बैठी रहती थी। अच्छा। अभी तो मेरे सपोर्ट से आई है, बट ये अभी थक गई है। अब ये है पूरा आराम से, अगर मैं इसे वहाँ छोड़ दूँ ये खड़े होके मेरे पास तक आ जाएगी। अच्छा। अब ये पहले क्या होता था, इसे सोफे पे बिठा दिया तो ये बैठी है, हिलती ही नहीं थी। और अब ये है कि सोफे से बिठा दिया तो दादी बैठी है, नानी बैठी है, हम लोग बैठे हैं, हमारे पास आ जाती है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और अगर माइंड को लेकर बात करी जाए तो पहले से फ़र्क नहीं पड़ता था मम्मा कहाँ हैं पापा कहाँ हैं, बट अब यहाँ पर आए हैं जब से तो इसको पता है कि मम्मा होनी चाहिए पास में, पापा होने चाहिए। और अगर कोई और अननोन चेहरा इसको उठाता है तो इसको लगता है कि हाँ जी, तो ये बहुत रोती है।
कि मुझे किसी अननोन पर्सन ने उठाया है तो मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा के। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब इतना इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लिया है। अभी अगर कोई प्रेरणा वाली बात कुछ कहना चाहें कि जिनके बच्चे ऐसे होते हैं तो क्योंकि देखो ये बड़ा मन को बड़ा मजबूत बनाना पड़ता है इसके लिए। तो थेरेपी है, देखो रातों रात तो कुछ भी नहीं होता, थेरेपी टेक टाइम। आप सोचो कि आओ और झट से हो जाए, वो हमें पता था कि 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा, बट हम रह सकते थे, हम कर सकते थे, और हर कोई करता है बच्चे के लिए। तो हम रह रहे हैं और रह के ही कराना हमें बेनिफिशियल लग रहा है। और अभी फर्दर हम अभी रुकेंगे, और जो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं तो हमें वो सब अचीव करना है। अमित सर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर, और कई नए पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे थोड़ी इरिटेट बहुत होती है, तो कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि नए नए सर खोज करके इस पर लगाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो चीज़ें अभी रहती हैं इसकी, वो भी मेरा अचीव होगा, और आए हैं यहाँ पर तो करके जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखो ये अनुभव की बात है, और इतने दिन इन्होंने यहाँ मेहनत की है, ये उस चीज़ की बात है, और बच्चे का इम्प्रूवमेंट सामने दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत कुछ सीखने को सिखाने को रहेगी, और इन चीज़ों से आप भी बहुत कुछ सीखें। आपके बच्चे की, अगर आपके आस पड़ोस भी ऐसे कोई बच्चे हैं तो उनको आप देखकर समझ सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, और पता भी होता है उनको कि सीपी है, तो एक बार इनसे डिस्कस किया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट होता है तो अच्छा लगता है। क्योंकि इस चीज़ का कोई इतना ट्रीटमेंट है नहीं हर जगह, तो कहीं अच्छी जगह है तो ज़रूर दिखाना चाहिए। चलिए, और अगर हम बात करें खर्चे वर्चे की, तो एक आम आदमी के अंदर खर्चा है या कोई ओवर जाता है? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कर सकते हैं, और निकालना भी चाहिए। बच्चे को ठीक करना है तो आप अपनी और कॉस्ट कटिंग करके बच्चे के लिए करना पड़ता है, और करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो दिल्ली में करा रही थी, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा है। तो अगर कंपेयर करा जाए तो काफ़ी हद तक, मतलब मुझे लगता है पेरेंट्स करा सकते हैं, कराना ही है, क्योंकि सही बात, हमारे पास ऑप्शन ही है। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा बताया। नमस्कार।